प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम प्रभु के चरणों में जाएंगे और एक भजन के साथ हम आज के संदेश में चलेंगे। ये भजन है आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। ये भजन गाएंगे हम सब। आइए हम ये भजन गाएंगे। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले जो मसीह में मुए जी उठेंगे, बाकी हम जो जिंदा हैं बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुए जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएंगी, ये सब चीज़ें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएंगी, ये सब चीज़ें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। सब चीज़ों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीज़ों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, 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 तू कहाँ होगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, आज के युग में, आज के समय में हम देखते हैं दुनिया के हर एक लोग रोटी, कपड़ा और मकान के पीछे इस प्रकार से लगे हुए हैं कि उन्हें ये नहीं मालूम कि कब हमें ये जीवन छोड़ के जाना पड़ेगा। धन्य है वे लोग जो प्रभु पर क्या रखते हैं, भरोसा रखते हैं। धन्य है वे लोग जो प्रभु की वाणी सुनते हैं। धन्य है वे लोग जो प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद। आज की हम वाणी सुनेंगे और इस वाणी के द्वारा अपने जीवनों को आप जांच सकते हो। आप देख सकते हो कि हमारा जीवन क्या संसार में ज़्यादा जड़ पकड़ रहा है या हम प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं। आप सोचिएगा, आप प्रभु के पीछे आए क्यों, किस लिए आए? आपने तो ऐसा सोचा ना कि आप स्वयं आए हो, लेकिन प्रियो, प्रभु ने आपको बुलाया, प्रभु ने आपको चुना है और प्रभु ने आपको ठहराया भी है। बहुत से लोग इस बात को नहीं समझते। आइए प्रभु के वचन में हम चलेंगे और हम देखेंगे भजन संहिता 49 का 17 वचन। भजन संहिता 49 है और उसका 17 वचन हम देखेंगे। पढ़िएगा। वह मर कर कुछ भी साथ न ले जाएगा। 16 से पढ़ देंगे तो ठीक रहेगा। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना, क्योंकि वह मर कर कुछ भी साथ न ले जाएगा, न उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। सोचिए वचन क्या कहता है। यहाँ पर वचन में लिखा, जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय न खाना। क्या ना करना? किससे भय लगता है? किसको आप चुनेंगे? किसकी आप तारीफ करेंगे? किसके साथ रहना पसंद करेंगे? हमेशा धनी व्यक्ति के साथ। प्रभु का धन्यवाद, क्योंकि आपकी आंखें प्रभु ने खोल ली हैं। हमारे लिए धनी और निर्धन सब बराबर हैं। जब एक धनी व्यक्ति के प्राण निकलते हैं, लोग उसे
मृत्युशैया पर एम्बुलेंस में कंधों पर उठाकर लेके जाते हैं। आप सबका ध्यान इधर होना चाहिए। तो जब उसे लेके जाते हैं धनी व्यक्ति को, करोड़ों आदमी को, उसके पीछे बहुत कारें होती हैं, बड़ी बड़ी महंगी महंगी कारें होती हैं उनके जनाजे में। जाकर के शमशान में उसको एक वो जगह होती है निर्धारित जिसके ऊपर रख देते हैं, और पंडित जी आएंगे और उस पर क्या लगा देंगे, एक करके अपना कार्यक्रम लगा देंगे, आग समाप्त, स्वा खत्म। यही है ना धनी व्यक्ति का। और एक वो व्यक्ति जिसकी ना कोई जान पहचान है, अचानक किसी शहर में जाके मर गया, उसको रेहड़ी के अंदर 2-3 व्यक्ति लेके जाएंगे। उसको कहाँ लेके जाएंगे? उसके लिए अलग है कब्रिस्तान, उसको भी उसी जगह रखेंगे। धनी और निर्धन का अंत क्या हुआ? समझ में आया? धनी और निर्धन का अंत एक हो गया। इसलिए आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, आपकी दौड़ क्या होनी चाहिए, ये आपने देखना है। आज के वचन के द्वारा अपने आप को जांचिए, समझिए। अक्सर कलीसियाओं में भौतिकतावाद है, कितना ज़्यादा दुनियादारी में बढ़ा जाए, कितना ज़्यादा खान पान, कितना ज़्यादा पहनना ओढ़ना, कितना ज़्यादा संसारिक बातें लगी पड़ी हैं, लगे रहो। लेकिन जिसकी आंखें खुल गई वो इस सच्चाई को स्वीकार करेगा। क्या ये सत्य नहीं है जो मैंने बताया? धनी और निर्धन का दोनों का एक जैसा हाल नहीं होता क्या? ऐसा ही होता है। ठीक, इसलिए यहाँ लिखा वचन में, जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए तब तू उससे भय न खाना। फिर आगे वचन में लिखा, क्योंकि वह मर कर कुछ भी साथ न ले जाएगा। जिसके लिए दिन रात एक कर देता है ना, जिसके लिए अपने बच्चों को भी ताने देता है ना कि तुम्हारे लिए तो करता हूँ मैं, ना तो वो बच्चे जाने के, ठीक है, ना तो पत्नी जाएगी, ना पति जाएगा अकेला व्यक्ति, लेकिन मरकर साथ कुछ भी ना ले जाएगा। जो आप फिलहाल कार्य करते हैं ना, वर्तमान में जो आप कार्य करते हैं वो आपके भविष्य को परिवर्तित करेगा। वर्तमान में किस में लगे हुए हैं, वर्तमान में क्या कर रहे हैं, वर्तमान में किस में शामिल हैं? क्या आपको अपना लक्ष्य, उद्देश्य स्पष्ट है? जो मसीह के पीछे आए हैं आप, किस लिए लेके आया वो आपको? सिर्फ सिर दर्द ठीक करने के लिए, सिर्फ पेट दर्द ठीक करने के लिए? ऐसा तो नहीं मैं सोचता हूँ। नहीं तो बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल लेते हैं जो पास्टर लोग हैं, वैसे खोल ही रखे हैं। बहुत से लोगों ने तो नाम भी ऐसे ऐसे रख रखे हैं जो हॉस्पिटलों के हैं जो हॉस्पिटलों के नाम है ना, बहुत से कलीसिया के लोगों ने ऐसे ऐसे अपनी कलीसियाओं के नाम भी रख लिए। रखो, जो मर्जी करो, जब प्रकाशन होगा तब पता चलेगा। कहीं ज़्यादा लेट ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए कि प्रकाशन होते होते उस समय आ जाए कि बीमारी के बिस्तर पे पड़े हैं, अब नहीं उठ सकते, अब क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। तो मर कर के लिखा वचन में कुछ भी साथ ना ले जाएगा, ना उनका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। प्रभु का धन्यवाद। और आगे लिखा वचन में, चाहे वह जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं, तो भी वह अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा जो कभी उजियाला ना देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं, वे मर मिटते हैं। प्रभु का धन्यवाद। तो यहाँ हमने देखा प्रभु के वचन के अंदर कि मर करके कुछ भी साथ नहीं ले जाएंगे, लेकिन जब प्रभु ने इस दुनिया के अंदर भेजा है तो एक विशेष उद्देश्य से भेजा है। प्रभु जी ने ये जो एक खोज होती है ना, खोज मन के अंदर, बहुत से लोगों में लगती नहीं है वो खोज। वो कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर ही सब कुछ है, यही सब कुछ है। लेकिन परमेश्वर ने मेरे अंदर ये खोज बड़ा ही बचपने में लगा दी। जैसे छोटी सी बेटी ना मेरी ढोलक बजाती है ना, वो एक भी हाथ नहीं सिखाया मैंने उसे, एक भी नहीं बताया मैंने उसे कैसे बजा, वो आप ऐसे ही परमेश्वर ने मेरे जीवन में भी ऐसी खोज लगा दी कि जब तू मर करके जाएगा तो जाएगा कहाँ? एक नरक है, एक आग है जो कभी नहीं बुझेगी, जो हमेशा जलती रहती है। सब लोग बताते हैं ना ये बात, प्रभु का वचन भी बताता है ये बात, सत्य है ये बात।
आग का समुद्र है, उसके अंदर आत्मा हमेशा तड़पती रहती है। इस दुनिया के छोटे से सुख के सामने है और वो दुख के सामने, दोनों को कंपेयर करो। एक तो दुनिया का छोटा सा सुख है और एक हमेशा की आग है। एक दुनिया का छोटा सा दुख है और एक हमेशा की आग है। कौन सा दुख बड़ा है? ये छोटा सा दुख बड़ा है इस दुनिया का, या छोटे से जो सुख छोड़ने के कारण, ना छोड़ने के कारण, छोटा सा सुख ना छोड़ने के कारण उस महान आग में चले जाते हैं लोग, जिसका कभी भी अंत ना होगा। इसलिए प्रभु से समझ प्राप्त करनी चाहिए। प्रभु को कहना चाहिए, प्रभु मुझे समझ दे। मैं अपने आप में बनता तो बहुत समझदार हूँ, लेकिन मैं गलत रास्ते पे चला जाता हूँ। तो इसलिए प्रभु आप मुझे अपनी समझ दो, ताकि मैं आपके वचन के अनुसार चलने पाऊँ। ये समझ परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है। वो क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, वो हटा के सारा चीज़ मैं क्या हूँ उसकी तरफ ध्यान देना। कोई क्या करता है क्या नहीं करता है, जो खाएगा उसी का तो पेट भरेगा। मैं खाऊंगा मेरा पेट भरेगा, आपका थोड़ी भर जाएगा। जैसे मैं अभी प्रवचन इधर कर रहा हूँ, वचन सुना रहा हूँ आपको, वचन और प्रवचन में फ़र्क है, समझ लेना आप। ये तो वचन है और एक प्रवचन है, वो कभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। खैर, जो आप वचन सुन रहे हो, जब आप इसको लागू करोगे अपने जीवन में तभी तो फायदा है। जब मैं लागू करूंगा तभी तो फायदा है, नहीं तो बाकी प्रवचन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? बहुत उपदेश करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। तो आज इधर सुबह बैठ करके अपने जीवन को जांचिए कि आप क्या लेके जाओगे। जाना तो पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा। प्रतिदिन लोग इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन जिसके ऊपर बीतती है ना, उसको पता चलता है। अभी ये बहन बैठी है इधर, कल इसके भाई का एक्सीडेंट हुआ, तो इसके दुख को आप और हम कैसे समझ लेंगे परमेश्वर के अलावा? परमेश्वर ही तो जानता है ना इसके दुख को, महसूस तो वही करता है ना। एक तो भाई उधर पड़ा, कहाँ? दिल्ली में है, मेरठ में? दिल्ली में आईसीयू में है, हैं? अच्छा, वहाँ नहीं लिया, वहाँ उसको लिया ही नहीं। पंजाब में एक्सीडेंट हुआ उसका, पंजाब में से एम्बुलेंस में लेके आए करनाल में से मुजफ्फरनगर ले करके गए, और मुजफ्फरनगर वालों ने पकड़ा नहीं। उनकी भी बुद्धि ऐसी है, जो रिश्तेदार हैं उनको बताया था ये कर दो करनाल में, ना वहाँ विशेष है। कहाँ? अच्छा अच्छा, यहाँ अच्छा। चलो, अब दिल्ली में है, कौन सी जगह? अच्छा, किसी हॉस्पिटल में है। चलो, तो कहने का मतलब देखो कितना खतरनाक बात है, कितनी खतरनाक बात है। वचन देखो क्या लिखा है यहाँ 8वें वचन में लिखा है, इसी के, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है, वह अंत तक कभी न चुका सकेंगे। जो प्राण की छुड़ौती है, प्राण को छुड़ाने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। प्राण तो उसी मालिक के हाथ में ना, किसी आदमी के हाथ में क्या? डॉक्टर भी क्या कह देंगे कि भाई उसी पे क्या करो, भरोसा करो, दुआ करो जी, ऐसे बोल देंगे डॉक्टर। वैसे तो ज्ञान बड़ा है उनका, सब कुछ है, लेकिन ये चीज़ हाथ में उनके आई नहीं आज तक भी। तो इसलिए भरोसा किस पे करना है? परमेश्वर पे, कि ये जो प्राण की छुड़ौती है ना, आपका मेरा प्राण उसने छुड़ाया है कीमत दे के। उसकी छुड़ौती जान ही है, एक जान की छुड़ौती क्या है? जान ही है, जो यीशु मसीह ने क्रूस पे दी। प्रभु का धन्यवाद। तो आपने समझना है आज के वचन के द्वारा कि मैं इस दुनिया में से लेके क्या जाऊंगा। ठीक है, मैं जीवित हूँ, उसका धन्यवाद है। जब तक जीवित हूँ तभी तक, तो जब खत्म हो जाऊंगा फिर क्या होगा? आइए और पढ़ते हैं वचन में, एक और वचन पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 12 अध्याय 16 वचन से कुछ पढ़ेंगे। एक कहानी उधर है, एक कहानी देखिएगा वचन के अंदर, 12 अध्याय और उसका 16 से लेके आगे तक पढ़ना। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। प्रभु जी ने एक कहानी सुनाई, एक दृष्टांत सुनाया चेलों को, इसी विषय में सुनाया। वो सुनिए क्या लिखा है इधर, पढ़िए जी। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वह अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बारियां बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा।
और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु के वचन में प्रभु जी ने दृष्टांत दिया, बताया एक ऐसे व्यक्ति का जिसने क्या करा, धनवान व्यक्ति था, उसकी खेती में क्या हुआ, बहुत उपज हुई, बहुत पैदावार हुई। उसने सोचा ये पैदावार रखने के लिए जगह तो है नहीं मेरे पास इतनी, बड़े बड़े अपना जो खत्ते हैं भंडार वो बनाऊंगा अब मैं, और लिखा है वहाँ अपना अन्न रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा। किससे? अपने प्राण से कहूँगा क्या कर, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। उसका विचार ये था, ये तो है ना सबका विचार। ऐ जान, तेरे पास बहुत कुछ है, चैन कर, खा पी और सुख से रह। फिर आगे क्या लिखा? परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? सवाल है, किसका होगा? सोचिए आप भी आज जाके, अपने घरों में जाके सोचिए। जिस दौड़ में लगे हुए हैं, थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया, थोड़ा सा और हो जाए, थोड़ा सा और हो गया, थोड़ा सा और हो जाए। मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है, बाल बच्चों का पालन पोषण करना ये सब परमेश्वर की जिम्मेवारी है, परमेश्वर ने दी है। पर मन कहाँ, ये प्राण ये है कहाँ, ये जान कहाँ है? असली उद्देश्य पता है? असली उद्देश्य है जानने के लिए प्रभु से प्रतिदिन निवेदन करें कि प्रभु मुझे समझ दो और मेरे जीवन का मकसद बताओ आप। ये तो धन दौलत तो सभी कमाते हैं। यहाँ वचन में आगे देखो क्या लिखा, प्रभु ने क्या कहा? परंतु परमेश्वर ने कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है धनी। तो आपने सोचना है मेरा जीवन किस तरफ जा रहा है। थोड़ा एक और वचन पढ़ेंगे, जल्दी से एक दो वचन पढ़ के समाप्ति की तरफ जाऊंगा मैं, ताकि आपको थोड़ा ही वचन मिले और उसी पे आप पूरे सप्ताह भर मनन कर सको और आप सही ट्रैक पे आ सको। जिस पे परमेश्वर लेके आना चाहता है, जिस राह पे, उसी राह पे आप आ सको। प्रभु का धन्यवाद। आइए पढ़ेंगे भजन संहिता 30 का 9, भजन संहिता 30 अध्याय उसका 9वां वचन। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? ठीक है, यह वचन में लिखा आगे, हे यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर, हे यहोवा तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। इस वचन में यहाँ पर प्रभु का दास कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? मेरे लहू से, कहते हैं ना, मैंने तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, ऐसा कहते हैं ना, यीशु मसीह को पकड़ लिया। क्या उसने भी ग्रहण किया आपको? पूछा भी क्या लाभ हुआ यीशु मसीह से? बहुत से लाभ गिना देंगे ना लोग, बहुत से लाभ गिना देंगे, हाँ ये लाभ हुआ, वो लाभ हुआ, लेकिन उसे क्या लाभ हुआ? आपसे उसे क्या लाभ हुआ? कभी सोचा है ना? क्या जरूरत है उसे लाभ की? है उसे लाभ की जरूरत? एक मकसद छोड़ के गया वो, आपके और मेरे लिए एक मकसद छोड़ के गया वो, जीवन का मकसद। काश आप प्रार्थना करें और प्राप्त करें, लेकिन आप पढ़िएगा, अभी जरूरत नहीं है, घर में जाके पढ़ सकते हैं, जिनको याद रहे तो इस मकसद को प्राप्त कर सकेंगे। वो है मत्ती 28 का 18 से आगे पढ़िएगा। वो मकसद यीशु मसीह छोड़ करके इस दुनिया से गए अपने लोगों के लिए, अपने चेलों के लिए। ठीक, जिसे समझ हो वो समझ ले, जिसे नहीं समझ हो भूल जाए, लगा रहा है उसी में है। फिर वो बोलेगा ऐसे ही, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से तुझे कुछ लाभ नहीं होगा। मेरा विश्वास है इस बहन ने अपने सुनाया सुसमाचार, उस भाई को सुसमाचार सुनाया था कि नहीं? वो आएंगे जी। अच्छा, वो बीच में बस एक बार आया था, वो जब
हाँ। तब भी वो मतलब कि यही आया था हमारे पास, वैसे नहीं आया वो कभी। अच्छा अच्छा, लेकिन कभी जरूरी था हर एक को आप अपने जीवन में। नहीं, वो बात ही नहीं कर रहा हाँ। दादी, उसका उसकी वाइफ ने ना ऐसे कर रखा है, किसी पंडित के घर जाती है वो, अच्छा ऐसी बात नहीं नहीं जाती, तिरावड़ी की है वो, अच्छा वहाँ पे जाती है, कोई पंडित है तो वो अपनी बहन से कभी बात नहीं करते, 4 बहन है। अच्छा, हाँ। आप लोगों से बात नहीं मुंह करता फेर के है? बैठ जाएगा। है? मुंह फेर के बैठ जाएगा। अच्छा, बात भी नहीं करता है। चलो कोई नहीं, फिर प्रार्थना करना है कि उस लेवल तक आ जाए वो कोई वचन सुन सके हैं, तो परमेश्वर उसे मौका दे। यही दुआ कर सकते हैं हम ना कि प्रभु से एक मौका दे इस दुनिया को छोड़ने से पहले, क्योंकि जब हम प्रभु पर विश्वास करने के बाद दुनिया से जाते हैं तो आशीष है, क्योंकि वो प्रभु के पास जाएंगे। और जब तक विश्वास ना हो और दुनिया छोड़ के चला जाए तो भाई अपने कामों का फल भुगतेगा, हमारे पापों की सजा नरक में लेके जाएगी। लेकिन जब विश्वास करते हैं तो समझो यीशु मसीह ने आपके मेरे पापों की कीमत चुका दी। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। खैर, आप लोगों के लिए यही है कि अपने मित्र प्यारों रिश्तेदारों को जीवित हैं जब तक मिलें तो जरूर एक बार सुनाओ। विश्वास करें या ना करें कोई बात नहीं, वो मतलब नहीं है कोई विश्वास करे या ना करे, वो तो परमेश्वर डालता ना विश्वास लोगों के मनों में, है ना, वो हम थोड़ी कर सकते हैं। हम तो ये है कि एक बार सुना दिया बस, ठीक। लगातार मिले तो कभी कभी टोक भी लिया, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, सुना तो दिया ना। तो जब दुनिया में से चला जाता है व्यक्ति, उसके लिए कुछ नहीं, फिर इस दुनिया में फिर उसके लिए 100 कार्यक्रम करो, उसके पास तो नहीं उसका लाभ पहुंचेगा, उसका लाभ तो यहीं पहुंचेगा। तो प्रभु का दास संत दाऊद कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या मिट्टी के द्वारा तेरी तारीफ होगी? मिट्टी तो जा नहीं सकती किसी को सुसमाचार सुनाने, किसी से बात नहीं कर सकती। वैसे बहुत लाभ है मिट्टी के, वो अलग बातें हैं, वो भौतिक बातें हैं, उसके लिए बहुत लाभ है। लेकिन आत्मिक बातों के लिए तो ये चाहिए ना, ये खुराक चाहिए आत्मिक बातों के लिए। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? आप इसको आखिरी तक घर में मनन कीजिएगा। आखिरी एक और वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 24 वचन। लूका का सुसमाचार 9 का 24 और पढ़ लीजिएगा, फिर समाप्ति की तरफ जाएंगे। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। वचन में लिखा कोई अपना प्राण क्या करेगा? बचाना चाहेगा। अभी बहन जाती है ना सुसमाचार के लिए, अभी थोड़ा सा इसके अंदर उत्साह आया, लोगों के अंदर गई, जैसे ही गई, कितने लोगों के पास गई? अब 14 बहनों के पास ये गांव के अंदर गई और सुसमाचार सुनाया, और धीरे धीरे प्रभु इसको तैयार कर रहा है उस इलाके के लिए, ठीक। तो जब तक ये नहीं गई तो कैसा रहा आपका अनुभव, कैसा लगा आपको जब तक नहीं गई? समझे? ये डर की बात नहीं तो इधर लिखे ना, जो अपने प्राण को बचाएगा उसे क्या करेगा? वो खोएगा। और जो अपने प्राण को खो देगा ना, कि ले प्रभु तूने मेरे लिए जान दी, मैं भी तेरे लिए अपनी जान दे देता हूं। प्रभु का धन्यवाद। मेरे भी हालात कल बड़े खराब थे, बहुत ज़्यादा, मेरे बस का नहीं था मैं गाड़ी चला सकूं। तो भाई को फ़ोन किया तो भाई ने कहा ठीक है जी आए। मेरी वाइफ ने फ़ोन करा, मेरे पास तो ज़्यादा अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा था, तो गया तो मैं बस इनकी गाड़ी में चला गया, जाके लोग इंतज़ार कर रहे थे उधर गांव में यमुनानगर। फिर जिस समय प्रभु का वचन देने लगे तो वचन में ठीक ठाक जैसे अभी बैठे बातचीत करें आपसे, आपको क्या पता है, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य करता ना। प्रभु के सामर्थ्य ने मुझे हिम्मत दी और बढ़िया सुसमाचार उधर हुआ। फिर वापसी आए तो आते आते भी हालात ज़्यादा ही ख़राब हो गए मेरे, बहुत बेचैनी होगी मुझे। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, ऐसे हालात के अंदर भी परमेश्वर क्या करता है? इस्तेमाल करता है। सौभाग्य की बात है ना ये हमारे लिए। जब हम अपना प्राण खो देते हैं तो समझो उसे क्या करेंगे? बचाते हैं। और जब बचाने की कोशिश करेंगे ना 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 ना, कभी ये हो जाए, कभी वो हो जाए, कभी वो हो जाए, जो मर्जी हो जाए। मेरे तो हालात बिल्कुल थे ही नहीं जाने के कल, लेकिन समय दिया हुआ था उधर प्रार्थना के लिए। कम से कम 20 लोग तो होंगे ही, 20 लोग बिल्कुल नए लोग थे उधर जो प्रभु पर विश्वास करते हैं। तो जब प्रभु पर विश्वास करते हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रभु की वाणी सुनने के लिए, तो हमें क्या करना है? प्राण को भी, अभी बहन ने क्या डर था इसको पहले, लेकिन उसके बाद कैसा लगा आपको? बिगड़ा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ा। जितने प्रभु के लोग थे ना,
अच्छा, और अपने बच्चे भी सुधरेंगे, छोटे बच्चे की भी छोटी क्लास होगी परमात्मा के नाम की, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, फिर प्रार्थना में भी आए। बहुत अच्छा। प्रभु का धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु लोगों के मनों को बदलता है, ये भावनाएं डालता है, ये सारी चीज़ें कौन डालेगा? मैं थोड़ी। ये बात भी तो, ये विचार भी तो परमेश्वर डालेगा ना, कि हमने निष्क्रिय नहीं रहना है, हमने सक्रिय रहना है। जब प्राण जब ये चला जाएगा मट्टी में तो क्या लाभ? कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो इसलिए प्राण को बचाने की कोशिश ना करो, ना अपना धन, ना अपना प्राण, ना अपना समय, सब कुछ किसने दिया? तो उसी के लिए इस्तेमाल करो। सब कुछ किसके लिए इस्तेमाल होना चाहिए? उसके लिए। फिर देखना आपका प्राण नहीं नाश होगा, बिल्कुल नाश नहीं होगा। भले आपका प्राण तो बचेगा ही, दूसरों के भी प्राण क्या होंगे? बचेंगे। बहुत से लोगों के प्राण बचेंगे। बहुत सी बहनें इधर सुसमाचार सुनाती हैं, बहुत से लोगों ने विश्वास किया उनके द्वारा। आप में भी बहुत से भाई लोग हैं विश्वास किया है। और यहाँ की जो कलीसिया है ना, उसका कार्य यही है, भीड़ बढ़ाना नहीं है कार्य। यहाँ तो लोग तैयार हुए और अपनी अपनी जगह जाके प्रभु का कार्य करने के लिए शुरू किया उन्होंने। बहुत से लोग हैं इधर जो अपने अपनी जगह जा चुके हैं, अपने अपने गांव में सेवा करते हैं। जहां हम यमुनानगर में गए थे, वो भी बहन है मेरे से बपतिस्मा लिया उसने भी। वो बड़ी घबराती थी कि यहाँ कौन आएगा मेरे पास। वो कहते थे गांव में मेरे पास कौन आएगा। अभी 20 से ज़्यादा लोग हैं उसके पास। कभी उस घर में प्रार्थना करते हैं, कभी उस घर में प्रार्थना करते हैं, कभी उस घर में प्रार्थना करते हैं। उसका आदमी बिल्कुल ही ढिल्ला आदमी है, प्रार्थना भी करेगा ना धीरे 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 धीरे। वो दूसरों को सुनाने शर्माता है, घबराता है। लेकिन ये ठीक है, ये बहन जो है ना, ये पूरा खुल करके सुसमाचार जैसे आप सुनाते हो, खुल के सुनाते हैं सुसमाचार। प्रभु का धन्यवाद। तो आज का जो संदेश है वो यही है, जीवन छोटा है, इस जीवन में गंभीर होना है, और इस जीवन में परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसको जानना है और उसमें लग जाना। बस ये नया साल आ गया ना, पुराना साल लगभग ख़त्म है। ठीक है, नए साल में अपने जीवन को समर्पित करें परमेश्वर के सामने। और जब ये समर्पण में जब आप एक्टिव होंगे, तब क्या होगा? समस्याएं आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी। लेकिन ये वचन याद रखना, जो अपने प्राण को खोएगा वो उसे बचाएगा, और जो बचाएगा वो उसे खो देगा। प्रभु आपको समझ दे, आपको हिम्मत दे। आइए आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद महान और जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी तारीफ करते हैं। इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के अद्भुत वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके बुलाए हुए लोगों के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु इनमें अपना मन डाल दें। प्रभु जब आप आज्ञा देते हैं प्रभु, सुसमाचार सुनाने वालियों की भीड़ हो जाती है। मेरे प्रभु आप इस कलीसिया को आज्ञा दें, वो इनके मनों को बदलें प्रभु, ताकि ये भी कह सकें कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा प्रभु, मेरे लहू से तुझे क्या लाभ। जीते जी हम उसका धन्यवाद कर सकते हैं, जीते जी हम लोगों को सुना सकते हैं आपकी भलाइयों के बारे में। धन्यवाद। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मारना था।